मरियन जाएगा रे। चलो 15.4 तक क्लियर हो गया था। 15.4 का 7 नंबर तक क्लियर हो गया था। आज 15.4 का पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 15.4 क्लास 7 का क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल समझना जरूरी है। चलिए समझिए। कहता है एक वृत्त की परिधि 30 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े एक आयत के परिधि के बराबर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले समझ करो, वृत्त की जो परिधि है वो 30 मीटर लंबा है। कितना है? 30 मीटर लंबा। वृत्त का परिधि मतलब हो गया, ये होता है वृत्त का परिधि, होता है वृत्त का परिधि, यही होता है। चलिए, ये कहता है कि ये 30 मीटर लंबा है। कितना है? 30 मीटर लंबा। समझिए, 30 मीटर लंबा। कितना मीटर लंबा है? 30 मीटर लंबा। फिर इसी क्या करता है कि यहां से तोड़ लेता है, यहां से तोड़ लेता है। तोड़ने के बाद इसको बनाता है आयत। क्या बनाता है? आयत। इसका मतलब घेरता होगा आयत तरह का। तो मान लो कि वो रस्सी को खोलने के बाद, ये तुम्हारा रस्सी एक तरफ से मान लिए, रस्सी को खोलने के बाद उसको क्या करता है कि ऐसे ऐसे बांधता है, आयत की तरफ बांध देता है। ऐसे दिखाई दिया? वहां से खोला, उसमें रस्सी खोलने के बाद ऐसे बना। एक रस्सी यहाँ बना होगा, पहले यहाँ से बांधते हुए यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर घूमते हुए यहाँ आ गया। मतलब पहले वृत्त के आकार का था 30 मीटर लंबा, फिर उसको खोला, खोलने के बाद ऐसा बनाया। तो ये हो गया आपका वृत्त, ये हो गया आपका आयत। कहता है सवाल आपका कि एक वृत्त की परिधि इतना मीटर है और 14 मीटर चौड़े एक आयत के परिधि के बराबर है। 14 मीटर एक आयत के परिधि के बराबर है। तो ये हो गया तुम्हारा 14 मीटर। कितना हो गया? 14 मीटर। आयत का परिधि कितना मीटर है? 14 मीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत, पहले सबसे पहले आयत ही बना लीजिए। क्या बना लीजिए? आयत ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां समझिए थोड़ा गौर से। आयत से अगर इससे भी बन सकता है, उससे भी बन सकता है, उसको यहां लिखना पड़ेगा। चलिए यहां समझिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक वृत्त की परिधि 30 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े एक आयत के परिधि के बराबर है। यहां से यहां तक है 30 मीटर, ये हो गया तुम्हारा लंबा, और यहां से यहां तक है 14 मीटर। ये हो गया आपको चौड़ाई, ये हो गया आपको लंबाई। क्या हुआ? कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं। इधर ध्यान दो। ये यहां से यहां तक लंबाई हो गया तुम्हारा 30 मीटर और यहां से यहां तक तुम्हारा चौड़ाई हो गया 14 मीटर। इसी को खोलने के बाद वृत्त बनाना है, फिर वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल, इसका मतलब जब इसको खोलेंगे तो इसको खोलने के बाद हमको वृत्त बनाना है। क्या बनाना है? वृत्त, जो कि 30 मीटर वाला बनेगा। कितना मीटर? 30 मीटर। मान लीजिए कि ये हमको पता नहीं है 30 मीटर बनेगा, मान लीजिए ये हमको पता नहीं है। सबसे पहले ये देख लीजिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ आयत का परिधि। क्या दिया हुआ है? आयत की लंबाई भी दिया हुआ है, यहां लिख दीजिए। आयत की लंबाई बराबर दिया हुआ है 30 मीटर। कोई दिक्कत? फिर यहां देख लो, आयत का चौड़ाई भी दिया हुआ है। आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर भी दिया हुआ आपका 14 मीटर दिया हुआ है। आयत की चौड़ाई दिया हुआ आपका 14 मीटर। उसके बाद करना क्या है? आयत की परिधि निकालना सबसे पहले। इसलिए आयत की परिधि, इसलिए आयत की परिधि बराबर, सबसे पहले आयत की परिधि निकाल लीजिए। इसलिए आयत की परिधि बराबर क्या होता है? सूत्र बता। आयत है यहाँ पे, वृत्त नहीं है। आयत की परिधि बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई लिखाए थे। गधा सब कहीं का। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। कोई दिक्कत? तो निकाल लो। आयत की परिधि यहाँ दिया हुआ है, आयत का परिधि निकाल है ना अभी। तो आयत का परिधि निकल जाएगा। तो यहाँ तो 2 है, तो 2 इंटू में लंबाई दिया हुआ है तुम्हारा 30 मीटर प्लस चौड़ाई दिया हुआ है तुम्हारा 14 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ 2 है, तो 2 इंटू बाहर करेगा तो यहाँ जोड़ दो। 30 से 14 जाएगा, 30 10 40 4 44, यहाँ जाएगा तुम्हारा 44 मीटर। 44 को 2 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा? 88 मीटर। तो वृत्त के बराबर परिधि बराबर निकल गया आपका 88 मीटर। वृत्त का परिधि कितना निकल गया? 88 मीटर। अब कहता है वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल भी पता निकलेगा।
यहाँ समझ लो, पहले कलम बंद कीजिए एक बार। कहता है जब आयत का परिधि निकल जाएगा, क्वेश्चन पढ़, कहता है जितना बड़ा आयत का परिधि है उतना बड़ा वृत्त का भी परिधि है। जितना बड़ा आयत का परिधि है उतना बड़ा वृत्त का भी परिधि है। तो आपको पता है यहाँ निकल गया अभी आप आयत का परिधि, इसलिए या पुनः इसलिए वृत्त का परिधि, इसलिए वृत्त का परिधि, देखिए गौर से, इसलिए वृत्त का परिधि बराबर सूत्र क्या होता है बताइए फटाफट। शर्माने का लगता है तुम लोग बोलने में, इसका मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है अभी तक। वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है 2 पार। तो वृत्त का परिधि जो बोलता है जितना बड़ा आयत का परिधि उतना बड़ा वृत्त का परिधि। तो आयत का परिधि कितना निकला 88 मीटर, इसका मतलब वृत्त का भी उतना ही होगा। तो मेरा सवाल ही कहता है कि जितना बड़ा आयत का परिधि होगा उतना बड़ा वृत्त का भी परिधि होगा। तो यहाँ वृत्त का परिधि निकल गया तुम्हारा 88 मीटर, इसका मतलब इसका भी उतना ही होगा। तो बराबर है तो बराबर, 2 है तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू पहले निकालना है आर। जब हमको क्षेत्रफल निकालना पड़े सबसे पहले हमको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। यहाँ 7 है, 22/7 कर लीजिए, क्रियाक्रम कीजिए फटाफट, आर निकाल लीजिए, उसके बाद क्षेत्रफल निकाल लीजिए, कीजिए फटाफट, बन गया ये। यहाँ 88 मीटर है, यहाँ लग देंगे 88 मीटर, यहाँ गुना में ले आएंगे, इधर भागा में, इधर आ जाएगा 7 में, इधर आ जाएगा 2 और गुना हो जाएगा आपका 22 बराबर हो जाएगा आर। यहाँ कर लीजिए, तो यहाँ देखिए 22 से कटेगा 22 चौके 88 और 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। तो यहाँ निकल गया आपको आर बराबर 14 मीटर। ये त्रिज्या निकल गया आपको 14 मीटर। अब निकालिए वृत्त का क्षेत्रफल, इसलिए यहाँ निकाल लीजिए, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बस पाई स्क्वायर लगा दीजिए। तो पाई का मान होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर। तो आर निकला आपको 14 सेंटीमीटर, यहाँ 14 मीटर का स्क्वायर, तो यहाँ 22/7 गुना 14 मीटर को आप 2 बार लिख सकते हैं, 14 गुना 14 लिख सकते हैं। कटा दो, हो गया, निकल गया, कुछ नहीं है, निकला, आंसर मैच किया। बोलिए क्या हुआ, नहीं कटा अभी तक? जिसको सूत्र याद होगा तो फटाफट बनेगा, जिसको याद नहीं होगा तो बनेगा कहाँ से। यहाँ देख लो 7 का 7, 7 दूनी 14। अब कोई कटने वाला है, 22 गुना 44 गुना 14, 616, 616 मीटर स्क्वायर आंसर, 616 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो है, करना पड़ेगा प्रैक्टिस बाबू, सब कुछ प्रैक्टिस ही है। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, सवाल को बार बार पढ़ना है।